जब एक लड़की ने आधी रात को एक खौफनाक मंजर देखा तो वो दंग रह गई। सड़क पर अचानक एक ऐसी हाथ की हथेली दिखी जो किसी डस्टबिन से भी बड़ी थी। अचानक उस विशाल हाथ के मालिक की नजर लड़की पर पड़ गई। ध्यान से देखा तो वो एक साया नहीं बल्कि कई मीटर ऊंचा एक दानव था। दानव ने देखा कि उसका राजा खुल गया है तो वो तेजी से लड़की की तरफ बढ़ने लगा। डरी हुई लड़की बदहवासी में दौड़ती हुई अपने बिस्तर में छुप गई, लेकिन दानव ने अपने दोनों बड़े हाथ बढ़ाकर लड़की को एक झटके में पकड़ लिया। इसके बाद वो लड़की को लेकर सड़क पर भागने लगा। रास्ते में जब कोई ट्रक आता तो वो अपना बड़ा सा कोट फैलाकर खुद को एक दीवार जैसा बना लेता। जब कोई पैदल यात्री आता तो वो स्ट्रीट लाइट को ढककर खुद को अंधेरे में छिपा लेता, और अगर कोई कार सामने से आती तो वह खुद को किसी बड़े सामान के ढेर जैसा दिखाने लगता। बिल्कुल भी हिले बिना दानव बिना रुके लड़की को लेकर शहर से बाहर निकल गया। समुद्र के किनारे से एक जबरदस्त छलांग लगाई और सीधा एक ऊंची चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। वहां से उसने एक और जोरदार छलांग मारी और बिजली कड़कते बादलों के बीच से होते हुए एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दानव लड़की को अपने घर ले आया, एक अजीब सा घोंसला जैसा ठिकाना। वहां उसने लड़की को ऊंचाई पर टांग दिया और खुद चुपचाप छुरी तेज करने लगा। लड़की ने देखा कि उसकी जान खतरे में है तो फुर्ती से रस्सी छुड़ाकर नीचे कूद गई। वो लकड़ी के एक रास्ते से भागती हुई खिड़की तक पहुंची और उसे धक्का देने लगी, लेकिन खिड़की इतनी भारी थी कि वह उसे हिला भी नहीं पाई। जोर लगाने के चक्कर में उसका पैर फिसला और गिरने की आवाज से दानव चौंक गया। दानव ने लड़की को घूरते हुए कहा, जब तक तुम्हारे पास पंख नहीं है यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद दानव ने उसे एक बड़े से तवे में डाल दिया, मानो उसे रात के खाने के लिए पकाने वाला हो। दानव ने 3 मीटर लंबी चाकू उठाई और पास रखे अचार जैसे बड़े खट्टे खीरे को काटने लगा। लग रहा था कि वह खीरे को साइड डिश बनाने वाला है। तभी बाहर से जोर जोर की दहाड़ें सुनाई देने लगी। बाहर कुछ और दानव उठ चुके थे और घूम रहे थे। बुजुर्ग दानव ने लड़की को चेतावनी दी, बाहर के दानव बेहद खतरनाक और खूनी हैं, उनसे बचकर रहना। लड़की डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बूढ़ा दानव दरअसल एक वेजिटेरियन है। वह लड़की को सिर्फ इसलिए यहाँ ले आया था ताकि उसका उसका अस्तित्व दुनिया को पता न चले। जब लड़की को यह पता चला कि वो कोई बुरा नहीं है तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने अपना नाम बताया, सिया, और कहा कि वह एक अनाथालय में रहती है। सिया ने वादा किया कि वह कभी भी दानव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसने बूढ़े दानव से उसे वापस भेजने की गुहार लगाई, लेकिन दानव ने मना कर दिया। उसने सिया को समझाया कि अगर वह बाहर भागने की कोशिश करेगी और उन खूंखार दानवों के हाथ लग गई तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। फिर दानव ने सिया को एक पुरानी नाव के वॉच टावर को एक छोटा सा कमरा बनाकर दे दिया। जब सिया सो गई तो दानव चुपचाप एक गुप्त कमरे में चला गया जहां हर तरफ चमकती हुई बोतलें रखी थीं।